हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं सियूनी लाइव। फ़िलहाल मैं हूँ सियूनी कचहरी में। यहाँ पे अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ रवि गोल्हानी जी हैं जो कि सियूनी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं। फ़िलहाल में प्रदेश ने कार्यकारी भंग कर दी है। इस संबंध में भी हम उससे बात करेंगे। प्रदर्शन किसी और चीज़ को लेकर का था। गोल्हानी जी, मुझे ये बताइए कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इतने दिनों से, सारी चीज़ें जिस जो मांग थी वो तो पूरी नहीं हुई और आप लोगों को की जो कार्यकारी थी वही भंग कर दी गई। क्या मतलब पूरा घटनाक्रम हुआ, उसे वो बताइए। घटनाक्रम ये भाई साहब कि सिविल कोर्ट सिवनी के यथास्थान विस्तारीकरण के लिए अधिवक्ता लगातार लंबे यथास्थान विस्तारीकरण बहुत शुद्ध हिंदी हो जाती है, आम जनता जो है वो इन शब्दों को नहीं। जिस स्थान पर वर्तमान न्यायालय है उस स्थान पर ही कचहरी को विस्तारित करने के लिए आसपास की जमीन लेकर उसका विस्तार किए जाने के लिए वही यथास्थान विस्तारीकरण है। तो इसके लिए हमने जो है लगातार लंबे समय से माननीय उच्च न्यायालय भी हमने पत्राचार किए, राज्य अधिवक्ता परिषद भी पत्राचार किए, कलेक्टर साहब को भी पत्राचार किए, विधायक साहब को भी किए, सांसद महोदय को भी किए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी किए, लेकिन अभी तक कोई हमको उसका कोई समाधान नहीं मिला। और वर्तमान जो डीए साहब हैं उनके द्वारा जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर या बताए बगैर जो है उन्होंने बीज निगम की भूमि को उसका लिए आवेदन कर दिया। और उस भूमि में ये जो है चूँकि यहाँ कलेक्ट्रेट बन गया तो लोगों के कलेक्ट्रेट के भी काम हैं, सिविल कोर्ट के भी काम हैं, दोनों न्यायालय एक ही जगह होनी चाहिए। पहली बात तो महत्वपूर्ण ये है। दूसरी बात ये है कि हमें काम करने के लिए, वकालत का काम करने के लिए साइलेंट जोन की आवश्यकता है और जो पब्लिक की और हमारी सुरक्षा की दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थान हो, ऐसे स्थान की हमको ज़रूरत है। तो एक तो समस्या ये है कि जिला प्रशासन की नाक के नीचे कुछ बूंदी शराब बना के बेच रहे हैं और बहुत उसमें एंटी सोशल एलिमेंट भी बहुत सारे लोग हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। दूसरी चीज़ वहाँ कबाड़े भी हैं जहाँ नाना प्रकार के असामाजिक तत्व जो आसपास घूमते रहते हैं। वहाँ रेलवे स्टेशन जो है जब ट्रेनों का आवागमन होगा तो लगातार जो उनके ट्रेन के विशेल सुनते रहेंगे। प्रस्तावित बस स्टैंड भी है जिसके कारण जो है लगातार शोरगुल बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो स्थान है जो बीज निगम के जो अलाट कराए हुआ है वो स्थान जो है वो उपयुक्त स्थान नहीं है, ना तो सुरक्षा की दृष्टि से न शांति की दृष्टि से। और दूसरी चीज़ चूँकि कलेक्ट्रेट यहाँ बना है और सिविल कोर्ट भी एक साथ होना चाहिए जिससे आम जन को सुविधा हो सके। आप लोगों का क्यों मतलब हमने सुना है कि आप लोगों की कमेटी को भंग कर दिया गया, मतलब जो अधिवक्ता संघ है उसे भंग कर दिया गया है, क्यों किया? हमने अपनी जायज मांगों के लिए न्यायालयीन कार से व्रत रहने का जो निर्णय है वो आम सभा ने लिया था, हमने केवल उसका निष्पादन किया है। तो कार्यकारिणी का तो उसमें कोई सवाल ही नहीं, केवल उसको निष्पादक के रूप में हमने उसको एग्जीक्यूट किया। वो तो हमारी आम सभा का निर्णय है और आम सभा से हम बंधे हुए, आम सभा जो कमांड करेगी वो कार्य करना हमारा दायित्व है। उस दायित्व के करते में यदि राज्य अधिवक्ता परिषद जो है, क्योंकि वर्तमान समय में राज्य अधिवक्ता परिषद जो है वो अधिवक्ता के हितों से ज़्यादा जो है जो वहाँ के जस्टिस उनकी चापलूसी करने में ज़्यादा रुचि रखती हैं, उन लोगों की चापलूसी कर रही है। और उन्होंने चीफ जस्टिस को भी मिसगाइड किया चूँकि वो आम सभा का। आपका मतलब ये है कि सही जानकारी नहीं थी? सही जानकारी नहीं दी, उन्होंने निलंबन कराए। हम सुपीरियर कोर्ट में कार्रवाई करेंगे, उन सीजे साहब को भी लिख के देंगे कि वास्तव में ये हमारा निर्णय नहीं, ये आम सभा का निर्णय था। तो वास्तविकता से उन्हें अवगत कराएंगे और जो न्यायालयीन उसमें जो प्रोसीजर है उसमें उसको हम चैलेंज भी करेंगे। हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता मौजूद हैं अखिलेश यादव जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर ये बताइए हमें कि इस पूरे मामले को आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक अधिवक्ताओं की मांग है वो तो बड़ी न्यायोचित है और जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी को भंग करने का जो निर्णय है वो निर्णय किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित इसलिए नहीं लगता क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर भी कार्य से विरत रहा अधिवक्ता, स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर भी इसके पहले विरत रहा अधिवक्ता। तो कोई जिला अधिवक्ता संघ ने अपनी उचित मांगों को लेकर कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया तो उसमें कार्यकारिणी को भंग करना कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं लगता, उचित नहीं लगता है। ठीक। अच्छा सर, ये तो हो गया इस कार्यकारिणी का मसला। बतौर अधिवक्ता चूँकि इतना समय आपने यहाँ पे सिवनी में इस कोर्ट को दिया है,
तो कोर्ट का जो स्थान परिवर्तन की जो बात चल रही है कई दिनों से, जिसको लेके ये प्रदर्शन चल रहा था, इसको आप लोग किस नज़रिए से मतलब आप लोगों ने पिछले जो समय गुजारा है उसमें क्या सुविधाएं होती थी और आपको लगता है कि वहाँ जाने से वो सुविधाएं ख़त्म हो जाएंगी? अभी तो ऐसा सुविधाओं का, वहाँ जाने से सुविधाओं का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई मैप, उसका कोई किसी भी तरह की कोई चीज़ माने क्लियर नहीं है, क्लैरिफाई नहीं है, कहीं से कहीं तक भी वो स्पष्ट नहीं है। ठीक, अभी वर्तमान में जो स्थान है, इस स्थान में जितना समुचित वातावरण है और जितनी समुचित व्यवस्था है, ठीक, हो सकता है कि जो विस्तारीकरण की बात करके वहाँ ले जा रहे हैं, ठीक, नया विस्थापन करके ले जा रहे हैं, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें ना हो। यही तो एक चीज़ है सबसे बड़ी। यदि जिला अधिवक्ता संघ के सामने, अधिवक्ताओं के सामने, ठीक, जिला प्रशासन या न्यायालय अपना एक मैप क्लियर कर दे कि हम क्या क्या फैसिलिटीज़ अधिवक्ता को देना चाहते हैं, पार्किंग की क्या फैसिलिटीज़ होगी, अधिवक्ता की सिटिंग के क्या अरेंजमेंट्स होंगे, पक्षकारों के लिए क्या व्यवस्था होगी, ठीक, तो डेवलपमेंट दिखे तो कहीं किसी रूप में तो दिखे। केवल उन्होंने कहा कि हम यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली तो ये बड़ा अव्यावहारिक है, क्योंकि अभी तक जहाँ जितने भी स्थानों में आप देखेंगे, कलेक्ट्रेट और कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसेज हैं, इंक्लूडिंग सब आसपास होते हैं। ठीक सर, आप कुछ इस संबंध में? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, जैसा अखिलेश जी ने कहे, गोल्हानी जी ने कहे, यहाँ पर क्या है कि पर्याप्त जगह है जो जिला न्यायालय को दी जा सकती है, और कलेक्ट्रेट यहाँ बन रहा है, सारे ऑफिसेज यहाँ हैं, तो अधिवक्ताओं को यहाँ कार्य करने में ही सहूलियत होगी। दूर जाने में क्या है कि ना वो वहाँ का ठीक से कार्य कर पाएगा, ना यहाँ का कार्य कर पाएगा। अब यहाँ रहने में क्या है कि कभी कलेक्ट्रेट के काम हैं, वो भी पब्लिक के भी लोग जो हैं, पब्लिक के लोग भी जो है यहाँ कलेक्ट्रेट आएंगे तो सिविल कोर्ट का भी काम कर लेंगे, कलेक्ट्रेट के भी काम कर लेंगे, तो यहाँ रहने में मेरी दृष्टि में भी उचित होगा, बेहतर। ये थे हमारे साथ कुछ सीनियर एडवोकेट्स और जिनसे हम बात कर रहे थे। अब फिलहाल जो वकीलों की जो ज़िले की हड़ताल चल रही थी, पूरे अधिवक्ताओं की, उस संबंध में हमने बात की। यहाँ पे जो जिला कोर्ट को ले जाने की जो बात चल रही थी, सिविल कोर्ट को दूसरी जगह, उसका विरोध जो किया जा रहा है, उस पर हमने बात की। और भी जो चीज़ें हैं कि अभी जो जिला अधिवक्ता संघ को जो बॉडी को जो भंग कर दिया गया है, उस पर हमने बात की। फिलहाल हमारी यह बातचीत, आपको लगता है कि जिन लोगों तक ये आवाज़ पहुंचना चाहिए उन तक अगर आप पहुंचा सकते हैं तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। सियोनी लाइव, सियोनी की सच्ची आवाज़।